बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस शरीफ का मफहूम है, ज़मीन पर जो मुसलमान भी अल्लाह ताला से कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह या कता रहमी की बात ना हो तो अल्लाह तबारक व ताला या तो उसको वही अता फरमा देते हैं जो उसने मांगा है। यानी जो इंसान ने दुआ में अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से मांगा होता है, अल्लाह की ज़ात जो है वही चीज़ उसको अता फरमा देते हैं। और दूसरी सूरत जो होती है, या कोई तकलीफ इस दुआ के बेकदर उससे हटा लेते हैं। यानी उसने जो मांगा होता है वो तो उसको अता नहीं किया जाता, लेकिन उसके मुतबादल में अल्लाह तबारक ताला की ज़ात उससे इस दुआ के कदर, इस दुआ जितनी उसने मांगा है उतनी किसी तकलीफ को अल्लाह की ज़ात इससे दूर कर देते हैं, दूर फरमा देते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक ताला की ज़ात से ज़्यादा दुआओं का मांगना जरूर। तीसरी सूरत यह होती है कि या उसके लिए इस दुआ के बराबर अजर का ज़खीरा कर देते हैं। यानी आखिरत में अल्लाह ताला की ज़ात उसका इसकी दुआ को जो है स्टोर कर देते हैं। आखिरत में उसके लिए अजर अजर का बायस बन जाती है और आखिरत में अजर की सूरत में इस दुआ को उसे अता फरमा दिया जाएगा। यानी किसी भी हालत में दुआ ज़ाया नहीं होती। पहली सूरत में क्या है कि अल्लाह की ज़ात उसको वही अता फरमा देते हैं जो उसने मांगा है। अगर वो दूसरी सूरत यह है कि अगर वो जो मांगा था वो तो अता नहीं फरमाया, अल्लाह की ज़ात ने उसको मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अल्लाह तबारक ताला की ज़ात दूसरी सूरत में क्या करते हैं कि उससे जिस भी किसी दूसरी तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह की ज़ात उसको उसकी उस तकलीफ को दूर फरमा देते हैं। और तीसरी सूरत यह है कि अल्लाह की ज़ात जो है इन दोनों सूरतों को नहीं पूरा फरमाते, बल्कि तीसरी सूरत यह करते हैं कि अल्लाह की ज़ात ये मुनासिब समझते हैं कि ये इसकी दुआ आखिरत में इसके काम आ जाए और इसको आखिरत के लिए ज़खीरा फरमा देते हैं। एक शख्स ने अर्ज किया, इसी मजलिस में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन सहाबी ने अर्ज किया, जब बात यह है तो हम बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे। तो इसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला भी बहुत ज्यादा देने वाले हैं। साहबी ने कहा कि अब तो हम बहुत ज्यादा दुआएं किया करेंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप बहुत ज्यादा दुआएं करेंगे तो अल्लाह भी बहुत ज्यादा देने वाले हैं। यानी आप जितना दुआएं करेंगे अल्लाह की ज़ात उससे ज्यादा देने वाले हैं। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला के नज़दीक दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होने वाली वो दुआ है जो अपने किसी भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की जाए। इसलिए हम अपने भाइयों को, इसलिए अपनी बहनों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। हर किसी को, जिस किसी को भी कोई दुआ के लिए हमसे कहे या ना कहे, या हम किसी को तकलीफ में देखें, हम या किसी को तकलीफ में देखें तो उसको अपनी दुआओं में याद रखें। जब उसके लिए हम दुआएं करेंगे तो अल्लाह की ज़ात को ये बात बहुत पसंद आएगी। इसलिए हमेशा दूसरों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। अल्लाह हाफिज।